दे दो छोटे वाला बच्चा। जय बागेश्वर धाम की। हाँ भाई साहब, जय बागेश्वर धाम। का नाम तोरो? हार्दिक। कहाँ को आए थे? यही का। यहीं का? कहाँ का? दतिया। बोल भैया। गुरुजी एक प्रश्न पूछ रहा था आपसे। हाँ पूछ ले। जैसे कि मेरे पिताजी ने, दादाजी ने, मुझे सबने राम कथा सुनाई। मेरे मन में एक प्रश्न जागा कि रावण जो था ना, वो सीता माँ को किस रास्ते से देखता था? वाह, एक बार ताली बजाओ। ये अद्भुत बात बालक ने पूछी है। आपका पूरा नाम क्या है? हार्दिक आगे? हार्दिक नायक। नायक। रावण मां जानकी जी को अपनी पुत्री की नजर से देखता था, ऐसे अनेक ग्रंथों में हमने पढ़ा है। इसका जवाब की कथा पूरी हम कल सुनाएंगे तुम्हें। धन्यवाद गुरुजी। मगर एक खेद है कि कल मैं रहूंगा नहीं यहाँ पे। तो आज सुनाने? थोड़ा सा अगर हो सके तो। जो आज्ञा आपकी श्रीमान। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जो आपकी आज्ञा। रावण मां जानकी जी को पुत्री रूप में देखता था, क्योंकि दरअसल मां जानकी जी रावण की ही पुत्री हैं। पूछिए कैसे? रावण यज्ञ करता था, आदि आदि बलियां देता था, तो एक घड़े में खून को भर करके रख देता था। लेकिन किसी संत ने बताया कि ये जो खून का घड़ा है, अगर ये लंका में रहेगा तो अकाल पड़ जाएगा, जहां भी रहेगा अकाल पड़ जाएगा। तो रावण उस घड़े को महाराज जनक जी की नगरी में जाकर के, एक खेत में जाकर के उस घड़े को गाड़ दिया। चूंकि वह रावण के ही खून बार बार बलि देने के विधान का खून था उस घड़े में, और रावण गाड़ करके चला आया। कालांतर में जनकपुरी में जब सूखा पड़ा तो महाराज जनक ने अपनी पत्नी के साथ में हल चलाया। उस हल में वह घड़ा जो घट था वो फंस गया, और उससे वह कन्या प्रकट हुई, और जो कन्या प्रकट हुई उनका नाम वैदेही श्री जानकी मां सीता जी पड़ा। इसलिए रावण की पुत्री मां जानकी है। अब जब रावण की पुत्री है तो रावण ने फिर हरण क्यों किया? आप ये पूछोगे कि महाराज जी हरण क्यों किया? बेटा हरण इसलिए किया कि रावण हमने एक जगह पढ़ा है कि रावण जानकी जी से इतना प्रेम करता था कि रात में सोते समय सीता सीता चिल्लाता था, अपनी पुत्री से सीता सीता चिल्लाता। तो मंदोदरी रोज पूछती थी कि ये सीता कौन है? रावण बोले हम बता नहीं सकते, अभी चुप रहो तुम। और कालांतर में जब रावण को खबर लगी कि हमारी बेटी का विवाह राम जी के साथ हो गया, रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब उसे दोबारा पता लगा कि हमारी बेटी को, बेटी के पति को वनवास मिल गया, तो रावण को बड़ा क्रुद्ध हुआ कि हमारी बेटी सुकुमारी, हम लंका के राजा हैं और पिता इतना बड़ा है और बेटी बन बन भटके। तो रावण अपनी बेटी के उस दुख को नहीं देख पाया, छल करके अपनी बेटी को लंका में इसलिए लाया ताकि यहां सुखमनी से रहे और 14 वर्ष का वनवास हो जाए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरी एक इच्छा है। यस माय डियर। आपके साथ एक फोटो लेना था। सेल्फी को पगला है जो, बाद में फिर ले लेना माय डियर। ओके चलिए आगे।